हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और सुबह का तो जो भी काम होता है सब हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय रखने के लिए। तो यहाँ पे दूध तो नहीं था, पैकेट वाला एक रखा था, तो मैं कही चलो आज उसी की चाय बना देती हूँ, क्योंकि ना 3 दिन से दूध नहीं आया है, तो इसलिए आज इसी की चाय बना ले रही हूँ। और जब तक मैं कहीं पहले दूध इसे उबाल लेती हूँ, क्योंकि कल का ही पैकेट आके रखा था, तो मैं कहीं पहले इसे उबाल लेती हूँ और उसके बाद इसी में चाय बना दूँगी। उबाल के रख दूँगी तो फिर क्या रहेगा कि शाम की भी चाय के लिए यूज में आ जाएगा, और जो बचेगा उसका मैं दही जमा दूँगी। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं सादा जो कॉटन का कपड़ा होता है उसका ब्लाउज बताऊंगी आप लोग को, सिलना कटिंग करना और सिलना दोनों ही बताऊंगी साथ ही साथ, जो कि बहुत ही आसान तरीका रहेगा एकदम। मतलब जहाँ तक मेरे ख्याल से सभी लोग बना लेंगे, जो सिलाई थोड़ी बहुत जिन्हें भी आती है, तो बहुत ही आसान तरीका आज बताऊंगी। चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ। और आज ना मैं सुबह ही कंघी कर ली, क्योंकि ना पता नहीं कि बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही। एक तो ना बाल इस समय इतना झड़ रहा है, शायद इसकी वजह से बहुत खुजली हो रही थी। मैं कही चलो पहले कंघी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ किचन में। तो बस देखिए चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद ना सुबह का बस यही समय रहता है, खाली रहती हूँ 9-10-11 बजे तक खाली रहती हूँ, क्योंकि खाना तो इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ। खाना मैं आराम से 10:30 या 11 बजे से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कही चलो जब तक ये ब्लाउज की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं फोल्ड कर ली थी, और जितनी मुझे लंबाई चाहिए तो यहाँ पर मैं लंबाई रखी हूँ 15 इंच, और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 23.5 इंच, क्योंकि ये मैं एक साथ में आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों साथ में कटिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए अब इसे मैं डबल फोल्ड कर ली, यानी ये 4 फोल्ड हो चुका है। तो बस यहाँ पे, और मैं ना दोनों का लंबाई इसलिए रखी हूँ क्योंकि जो पीछे का हिस्सा उसे मैं इसी में फोल्ड कर लूँगी, तो इसलिए लंबाई सेम रखी हूँ आगे और पीछे की पल्ले की। तो बस यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं जो गले का मार्क होता है उसका निकाल ले रही हूँ। तो 2.5 इंच उसकी चौड़ाई रखी हूँ और 6 इंच लंबाई रखी हूँ। और उसके बाद फिर देखिए शोल्डर के लिए मैं कर रही हूँ, जो आर्म होल होता है उसके लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी लंबाई मैं रखी हूँ 6.25 इंच, और चौड़ाई इसकी है जैसे कि बताई हूँ कि 23.5 से 23.5 का अगर आधा करो तो 11.5 इंच हो रहा है चौड़ाई। तो बस यहाँ पे ये हो गया था। और उसके बाद फिर देखिए नीचे का जो योक पट्टी होती है उसे मैं निकाल ले रही हूँ। या तो योक पट्टी कर लो या तो तीरा पट्टी कर लो। तो बस यहाँ से 1 इंच का मार्क देके इस तरह से मैं गोलाई दे देती हूँ। और उसके बाद बारी आती है जो ये होता है, क्या कहते हैं इसे, टक्स। तो इसे कर लेती हूँ। तो इसे मैं देखिए किस तरह से लेती हूँ मैं, जो इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे ना मैं 1 इंच, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा कपड़ा बढ़ के लेती हूँ ना कि जो ये टक्स है ये भी अच्छे से लेना ज़रूरी होता है। और अगर मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लूँगी तो टक्स वक्स में भी कपड़ा चला जाता है, तो फिर बाद में क्या होता है ना, कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए जो इसकी चौड़ाई होती है थोड़ा मैं बढ़ के लेती हूँ, और फिर बाद में एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं जो गले की कटिंग कर लूँगी, और ये जो शोल्डर है उसकी कटिंग कर ली हूँ। और उसके बाद अब मैं इसे अलग कर दूँ, जो आगे वाला पल्ला है उसे अलग कर दी हूँ, और जो पीछे वाला पल्ला है इसे अलग कर दी हूँ। तो सबसे पहले इसमें से मैं निकाल ले रही हूँ जो ये, तो इसमें से योक पट्टी अलग करने के बाद, और उसके बाद फिर इसे भी मैं निशान कर लेती हूँ, जो टक्स होता है उसका भी निशान कर ली हूँ। और फिर ये देखिए जो हमारा शोल्डर के पास का जो कटिंग करी थी वहाँ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है, तो उसी में से मैं ये जो योक पट्टी होती है इसे डबल कर लेती हूँ। क्योंकि जैसा कि ब्लाउज में देखिए हमेशा, चाहे अस्तर वाला ब्लाउज है चाहे सादा ब्लाउज है, तो उसमें हमेशा योक पट्टी डबल ही लगती है, सिंगल कभी भी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए पीछे का रह गया था, तो इसमें ये 6 इंच इसकी लंबाई थी, तो मैं इसे 2 इंच और बढ़ के कर देने, तो बहुत छोटा गला हो जाता है। खैर मम्मी तो उतना छोटा गला पहनती नहीं है, और ना ही बहुत डीप गला पहनती, तो मम्मी का मैं 8 इंच के रखी हूँ गला, जो कि उन्हें एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को बाजू लेना है ना, तो जो आर्म होल होता है उसका आप नाप ले लीजिए, और उससे 1.5 इंच या 2 इंच कम, मतलब कम कटिंग कर लिए। तो यहाँ पे देखिए उसकी लंबाई आ रही थी 11.5 इंच, और मैं इसे लूँगी 10 इंच के करीब मैं इसे लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से करने के बाद, और मम्मी को ना बाजू थोड़ी लंबी चाहिए, तो इसकी जो बाजू की लंबाई मैं 7 इंच रखी हूँ। सिलाई पे जब फोल्ड वोल्ड करने पे ये 5.5 इंच के करीब आ जाएगी। तो बस इस तरह से देखिए इसे गोलाई दे देती हूँ, और गोलाई देने के बाद अब इसे मैं कर ले रही हूँ कटिंग। और इसकी जो नीचे से ये जो यहाँ पे लगाई थी निशान ना, तो
2.5 इंच में मार्क करी और इस तरह से थोड़ा सा एक तरफ से हमें खोल के और फिर एक तरफ से देखिए हल्का से इसे कट कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा। और ये जो हिस्सा ये हमेशा आगे की तरफ आता है, जो आगे वाले पल्ला होते हैं ना आगे का, उस पर आता है। तो चलिए इसे मैं अलग कर लेती हूँ और इसके बाद इसमें मैं हमेशा निशान लगाए ताकि हमें सीधा और उल्टा पता चले। तो बस यहाँ पर देखिए मम्मी की हो गई थी पूजा और मम्मी प्रसाद दी थी, तो प्रसाद खाने के बाद और अब मैं बैठ जाऊँगी इसे सिलाई करने, क्योंकि बताया ना कि मेरे पास ये समय थोड़ा खाली समय होता है सुबह का। एक बार काम हम सब करने के बाद फिर 1-2 घंटा मेरे पास समय होता है, 2-2.5 घंटा तो मेरे पास आराम से होता है। तो बस चलिए मैं आज इसकी सिलाई भी एक साथ पूरा आप लोग को बता देती हूँ, जो कि बहुत कठिन ये भी नहीं है। तो बस यहाँ पे चलिए सबसे पहले जो ये योक पट्टी होती है इसे मैं जोड़ लूँगी। योक पट्टी जिस तरह से अस्तर वाला मैं जोड़ती उसी तरह से इसे भी सिलाई करके पूरा जोड़ लूँगी। और उसके बाद फिर देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ और इस पे से भी एक सिलाई लगा लूँ। अगर आप लोग को मन हो तो चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिलाई ही लगा देती हूँ क्योंकि सिलाई बिल्कुल भी पता नहीं चलती, तो इसलिए मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो इसके बाद देखिए योक पट्टी हो गई तैयार। अब उसे एक साइड करते और यहाँ पे जो पीछे का पल्ला है तो इसे मैं देखिए ये एक करीब में 1.25 इंच के करीब होएगा, तो इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, पूरा एक पट्टी की जैसे इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और इसीलिए मैं देखिए एक बरोबर काटी थी, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो ये वाला पल्ला और आगे वाला पल्ला एक बरोबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो टक्स है उसे सब डाल दे रही, और जिस तरह से देखिए मैं बताई थी ना कि जो पहला वाला टक्स होता है जो एकदम आगे की तरफ होता है, तो ये पूरा मैं 1-1 इंच के करीब अंदर से दबाती हूँ और बाकी का जो भी टक्स होते हैं सब 1.25 इंच लेके इतना मैं दबाती हूँ। तो उसके बाद देखिए जो पीछे का पल्ला, जो पीछे की प्लेट होती है, अब इसे मैं डालूँ तो इसे भी देखिए मैं 1 इंच के करीब ही दबाती हूँ, ताकि जो इसका लुक है, जो परफेक्ट फिटिंग है इसी तरह से आती है। अगर थोड़ा सा भी लूँगी ना तो फिटिंग अच्छी नहीं आती, और जिस वजह से क्या होता है ना कि पीछे जो होता है पल्ला वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो इसे हमेशा कोशिश रहे 1 इंच 1.25 इंच इतने पे ही दबाएँ, इससे कम के उसमें ना दबाएँ। तो इससे बहुत ही अच्छे से परफेक्ट एकदम ब्लाउज बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे जो योक पट्टी था इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं कट कर लूँगी, और उसके बाद अब इसमें मैं देखिए जो आगे का पल्ला है अब इसमें मैं इसे अटैच करूँगी। तो बस देखिए दोनों अटैच हो गया था। अब इसमें मैं फिनिशिंग वाली सिलाई करूँगी, जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है योक पट्टी में। तो इसे ना जो सिलाई होती है उसको नीचे की तरफ करके और इस तरह से योक पट्टी पे अगर सिलाई मार देंगे तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। और बहुत से लोग तो इसे अंडरग्राउंड भी करते हैं, अंडरग्राउंड मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो मैं यही वाला करती हूँ। अंडरग्राउंड वाला मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ योक पट्टी। तो बस देखिए ये आगे का पल्ला तो पूरा हो गया था तैयार। अब मैं इसमें लगाऊंगी हुक पट्टी और काज पट्टी। तो सबसे पहले देखिए जो काज पट्टी होती है तो उसकी चौड़ाई जो होती है मैं 3-3.5 इंच ले ली थी, और इसे डबल फोल्ड करके और फिर इस तरह से सीधी तरफ से मैं लगा लूँगी इसमें सिलाई। और देखिए हर ब्लाउज सिलने में ना हर एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, और तभी जाके परफेक्ट ब्लाउज बैठता है। तो बस यहाँ पे जो हुक वाली पट्टी है अब इसे भी मैं अटैच कर ले रही हूँ, और इसकी भी चौड़ाई में रखी थी 2.5 इंच और डबल फोल्ड कर ली थी इसे, जिससे इसकी मतलब आ जाती है 1.25 इंच।
हो जाता है। तो बस इसके बाद फिर देखिए जो काज वाली पट्टी है तो उसे नीचे की तरफ फोल्ड करके अब यहाँ पे मैं किनारे पे लगा लूँगी सिलाई। तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी अच्छे से एकदम फिनिशिंग वाली काज पट्टी बन के तैयार होती है। अगर आप लोग जैसे बनाओगे तो बहुत ही ईजी, देखिए अगर हाँ जिसे सिलाई थोड़ी बहुत आती है तो बहुत आसान तरीका रहता है उसके लिए ब्लाउज बनाना। तो बस आगे अब बारी जो हुक वाली पट्टी, तो इसे भी देखिए इस तरह से सिलाई कर लूँगी और अब इसे मैं अंदर की तरफ पलट दूँ, क्योंकि जो हुक वाली पट्टी होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो काज वाली पट्टी होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लूँगी। और लेकिन ना जब हुक लग जाता है तो ये वाली ऊपर हो जाती है, लेकिन सिलाई में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस चलिए ये पूरा तैयार हो गया है आगे का पल्ला, ये देखिए। अब इसे मैं नाप लूँगी, अगर थोड़ा सा बड़ा या छोटा लगता है तो इसे इसी समय मैं कट कर दूँगी। हल्का सा बस बड़ा था, इसे मैं कट कर दी हूँ। और उसके बाद अब मैं से शोल्डर को इसके अटैच कर दूँगी। तो देखिए शोल्डर में कोई भी बढ़ा घटा के नहीं लेती हूँ। बहुत से लोग हैं कि गले की तरफ से कम जैसे हल्का सा छाट देते उस तरह से सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं कहीं भी बिल्कुल भी बढ़ा घटा के नहीं लेती हूँ। अब आती है बारी जो बाजू है उसकी। तो सबसे पहले जो बाजू है ना, इसकी किनारे को मैं बहुत पतला सा एक सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि जब इसे अगर तुरपाई करना है तो उसमें भी फिनिशिंग आए और अगर सिलाई करना है तो उसमें भी फिनिशिंग आए। और उसके बाद जब ये पतली सी एकदम मैं सिलाई लगा लूँगी ना, तो उसके बाद इसे मैं करीब 1 इंच के करीब या पौना इंच के करीब अंदर की तरफ ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके, और उसके बाद इस पे भी मैं लगा लूँगी सिलाई। तो इसमें ना मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोग को तुरपाई करनी होगी तो आप लोग इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों बाजू भी तैयार हो गई। ये देखिए एकदम अच्छे से एकदम परफेक्ट बाजू तैयार हो गई है। और बस अब चलूँगी मैं जो ब्लाउज सिली हूँ उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब उसे कट कर लूँगी। तो देखिए मैं हमेशा बढ़ के देखिए कपड़ा इसीलिए लेती हूँ ना, क्योंकि बाद में काफ़ी कपड़ा कट करना पड़ता है जो थोड़ा बहुत तिरछा होता है। और खैर मेरे ब्लाउज में तो तिरछा कहीं से भी नहीं निकलता, बस जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ होता है बस उतना ही मेरे ब्लाउज में निकलता है। और आप लोग देख रहे हो एकदम परफेक्ट फिटिंग, कहीं से भी आप लोग को बड़ा या छोटा या 19-20 कहीं से भी ये ब्लाउज आप लोग को नहीं लगेगा, जो कि अभी आधे सिला हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए इतना इतना मेरा हमेशा बढ़ जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी रहता है। तो इसे कट कर लूँगी और यहाँ पे अच्छे से नाप के, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे भी बड़ा घटा रहता है तो इसे भी कट कर लेना है, क्योंकि हम जो प्लेट डालते हैं ना, प्लेट डालने की वजह से पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है और आगे का पल्ला छोटा हो जाता है प्लेट की वजह से। तो बस ये देखिए पूरा ये तैयार हो गया। अब इसमें रह गया है बाजू लगाना। तो बाजू देखिए जो हमेशा बाजू में जो कम वाला हिस्सा होता है तो ये पल्ले को आगे की तरफ किया जाता है और जो ज़्यादा वाला हिस्सा होता है उसे पीछे की तरफ किया जाता है, ये देखिए। और सबसे देखिए बाजू में हमेशा इस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले जो शोल्डर होता है सिलाई, वहाँ से इस तरह से नापते हुए मैं किनारी पे आ जाती हूँ और फिर यहाँ से मैं बाजू लगाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो जहाँ सिलाई है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरफ से स्टार्ट करती हूँ तो इससे ज़्यादा मुझे सही पड़ता है। तो मैं हमेशा नाप लेती हूँ। नापने से क्या होता है ना, अगर कभी बड़ा कपड़ा पड़ रहा है या तो कभी छोटा पड़ रहा है तो हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अगर छोटा पड़ा तो दोनों तरफ से थोड़ा सा छोड़ के मार्जिन के लिए फिर ले लेती हूँ सिलाई, और अगर बड़ा हो रहा है तो बड़ा भी उस हिसाब से ले लेती हूँ। तो देखिए बाजू ये वाली लग गई थी, अब दूसरी वाली बाजू में लगा लेती हूँ और इसे भी लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो बस देखिए दूसरी वाली बाजू लग के रेडी हो गई है। अब इसमें मैं लगा लूँगी सिलाई सीधी तरफ से। बस अब हो गया पूरा फिनिश। अब इसमें मुझे रह गया है बस फिटिंग करना और पाइपिंग करना। तो बस यहाँ पे, और ये सिलाई में हमेशा इसलिए लगाती हूँ ना कि जो अंदर की सिलाई होती है वो अंदर की तरफ हो जाए, बस तो मतलब एकदम अंदर की तरफ फिनिशिंग अंदर से भी रहे ब्लाउज। तो उसके बाद देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगाने, बस ये थोड़ा थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा कपड़ा था तो इसे मैं अब कर लूँगी कट। इतना इतना सा देखिए बाजू बढ़ा हुआ था तो इसे कट कर ले रही हूँ। और उसके बाद अब मैं इसे कर लूँगी फिटिंग। तो फिटिंग के लिए देखिए इसकी कमर पे मैं 1-1 इंच का मार्क कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर ये वाला मार्क करते समय ना मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए ये वाला मार्क आप लोग को नहीं दिखा सकी। लेकिन कमर से देखिए इसकी कमर पूरी आ रही थी 44 इंच आई, जो कि मुझे 32 इंच का 36 इंच आ रहा था और मुझे 32 इंच का
ब्लाउज बनाना है कमर से। और देखिए ब्लाउज 32 इंच और 34 इंच से फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्लाउज हमेशा देखिए परफेक्ट जो ब्लाउज से ब्लाउज अगर नाप के बनाओगे तो उससे ज़्यादा सही पड़ता है, क्योंकि देखिए हम तो कह देते कि 36 इंच ब्लाउज या 32 इंच ब्लाउज, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि सबका शरीर एक बराबर नहीं होता है, तो जिस वजह से जो परफेक्ट नाप से मेजरमेंट से सीना थोड़ा नहीं सही पड़ता है मेरे हिसाब से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं जो पट्टी होती है गले वाली, जो तिरछी पट्टी होती है, इस तरह से कट करने के बाद और मैं इसी तरह से देखिए इसे जोड़ती हूँ। जो इसका तिरछा होता है ना मैं कट कर देती हूँ, लेकिन बहुत से लोग को देखी हूँ कि इसका जो तिरछापन होता है ना उसी पे से वो सब जोड़ देते, लेकिन मैं उसे एक्स्ट्रा जो होता है उसे कट कर लेती हूँ। और देखिए इसका चौड़ाई है 1.25 इंच, सॉरी 1.25 इंच, 1 इंच के करीब है। और हमेशा मेरा इसी तरह से आता है, जो कि मैं अंदाज से ही काटती हूँ, मैं कभी भी नाप के इसे नहीं काटती हूँ। तो अब बारी आ गई चलिए पाइपिंग की। अब इसके लास्ट स्टेप पे पहुँच चुकी हूँ और कोशिश मेरी थी कि मैं आप लोग के साथ एकदम आसान से आसान मतलब तरीका बताऊँ ब्लाउज का। और अगर आप लोग को ब्लाउज का तरीका अच्छा लगेगा तो जो लोग नए होंगे तो वो लोग भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो बस चलिए अब इसमें मैं बना लेती हूँ पाइपिंग। और पाइपिंग बनाने के लिए तो मैं आप लोगों को कई बार बताई हूँ, लेकिन आज फिर से बता रही हूँ कि जो नीचे का हिस्सा होता है यानी कि जो ब्लाउज का कपड़ा होता है उसे ढीला छोड़िए और जो पाइपिंग होती है उसे खींच के लगाइए। इतना भी नहीं खींचना है कि उसमें चुंगरन आ जाए, बस इतना हल्के हाथ से खींचे और देखिए फिर इस तरह से पाइपिंग दे। और ये पाइपिंग विश्वास आप लोग करोगे ना एकदम डोरी वाली पाइपिंग बनती है, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बिना डोरी की पाइपिंग बनी हुई, एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप लोग इसमें डोरी डाल के बनाए हो। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और थोड़ा मेरे ख्याल से कपड़ा एक मैचिंग का है, थोड़ा आप लोग को थोड़ा कम समझ में आता है। किसी दिन मैं आप लोग को ना बस शॉर्ट वीडियो में अलग अलग कपड़े का पाइपिंग लगाना बताऊंगी, जिससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ पे चलिए मैं बना लेती हूँ पाइपिंग। और पाइपिंग हमेशा देखिए इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो चलिए देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा पाइपिंग दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पाइपिंग बनी हुई। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग की पाइपिंग कैसी लगी। तो बाकी का यहाँ पूरा मैं सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद पूरा फुल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। तो बस ये देखिए पाइपिंग पूरा ब्लाउज हो गया कंप्लीट। और ये देखिए मैं आप लोग को पाइपिंग दिखा रही थी, काफ़ी मतलब सही तरीका तो मुझे लगा, मतलब पाइपिंग सही से बनी हुई है। ये देखिए आप लोग भी ज़रूर बताना, आप लोग से फिर से एक बार करूँ कि आप लोग भी ज़रूर बताना कि मेरा ब्लाउज का तरीका आप लोग को कैसा लगा। तो ये देखिए लग रही है ना एकदम डोरी वाली पाइपिंग। ये देखिए इस तरह से मैं एकदम आप लोगों को क्लोज करके दिखा रही थी इसकी पाइपिंग, और बहुत ही मस्त पाइपिंग बनी हुई थी। तो बस अब हो गया ब्लाउज तैयार। और मुझे ये सब करते करते 1 बज गया था। बीच बीच में मुझे खाना भी बनाई, कपड़ा भी धुली और भी कई काम करी बीच बीच में। तो बस यहाँ पे करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज गया। तो देखिए प्रिंसी भी आ गई स्कूल से, तो अब चल रही हूँ खाना दे दूँगी, प्रिंसी को भी दे दूँगी खाना, मैं भी खा लूँगी और उसके बाद फिर आप लोग को पूरा बाद में मिलती हूँ। तो एक करीब शाम के 4 बज रहा था, मैं आप लोग से मिल रही हूँ 4 बजे। और चाय तो भी नहीं बनाई, कहीं पहले ब्लाउज को हुक और काज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाद में चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी हुक और काज करने में, कहीं इसी समय पूरा कंप्लीट कर लूँगी ब्लाउज तो सही रहेगा। फिर मम्मी को मैं दे दूँगी तो मम्मी मुझे नाप के बता देंगी, अगर थोड़ा सा ढीला उला होएगा तो उसे मैं फिटिंग कर दूँगी। और आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी जब मम्मी ये ब्लाउज कल पहनेंगी ना, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस देखिए पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया था, ये देखिए। और कितना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ब्लाउज में। मेन चीज़ देखिए ब्लाउज जब अच्छा बन जाता ना, अगर मेहनत अच्छी रहती तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती। और एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठा था, ये देखिए। और साथ ही दोस्तों अब चलिए वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, ब्लाउज सिलने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।